कुमार कहते हैं, नारद जी, अब हम आपको सप्ताह विधि का रहस्य बताते हैं। यह विधि लोक सहयोग और सामूहिक श्रद्धा से संपन्न होती है। कलयुग में यदि कोई मार्ग है जो बिना तप, बिना त्याग सीधे भगवान तक पहुंचा दे तो वह है श्रीमद्भागवत कथा। आज हम सुनेंगे कैसे 7 दिनों की भागवत कथा मनुष्य को भवसागर से पार कर देती है। कथा से पहले शुभ मुहूर्त जानना चाहिए। जैसे विवाह में किया जाता है वैसे ही भागवत कथा में भी शुद्ध संकल्प आवश्यक है। भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण ये महीने मोक्षदायक हैं। देश देश में संदेश भेजा जाए, यहाँ भागवत कथा होगी। स्त्री, शूद्र, गरीब, अमीर सबको आमंत्रण हो, क्योंकि हरिकथा किसी भेद को नहीं मानती। निमंत्रण में लिखा हो, यहाँ 7 दिन अपूर्व रस से भरी श्रीमद्भागवत कथा होगी। यदि समय न हो तो एक दिन अवश्य आइए, क्योंकि यहाँ का एक क्षण भी अमूल्य है। कथा तीर्थ में हो, वन में हो या घर में, जहाँ विस्तृत और पवित्र स्थान हो वही कथा स्थल श्रेष्ठ है। भूमि की शुद्धि हो, मंडप सजे, ध्वजाएं लहराए, मंडल में भगवान श्री कृष्ण की स्थापना हो, षोडशोपचार से पूजन हो, फिर श्रीमद् भागवत ग्रंथ को धूप दीप से सजाया जाए। श्रद्धा से यह प्रार्थना हो, हे करुणा निधान, मैं संसार सागर में डूबा हूँ, कृपा कर मुझे पार उतार दीजिए। हे शुकस्वरूप भगवान, आप शास्त्रों में पारंगत हैं, इस कथा से मेरे अज्ञान का नाश कीजिए। कथा सुनते समय काम, क्रोध, लोभ, मोह सबका त्याग करें। मन केवल कथा में रहे, यही सच्ची साधना है। भागवत कथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों का दान करती है। यह कलियुग की सबसे सरल मुक्ति है। 7 दिन की कथा 7 द्वार खोल देती है। हर दिन मन हल्का होता है और आत्मा उज्ज्वल। कलियुग में यदि कुछ अमर है तो वह है श्रीमद्भागवत कथा। इसे सुनो, इसे जियो और भगवान को पालो। नारद जी का हृदय परमानंद से भर गया। उनके रोम रोम में भक्ति नृत्य करने लगी। यह भागवत वेद वृक्ष का पका फल है। इसे बार बार पियो, क्योंकि ऐसा रस स्वर्ग में भी दुर्लभ है। अभी सब्सक्राइब करें डिवाइन भक्ति मंडल। अगले भागवत अध्याय के लिए बेल आइकॉन दबाएं। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों को भेजें।